नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम जनतंत्र के अपवित्र मंसूबों पर बात करेंगे। यूं तो हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है, पर सबसे बड़ा महान जनतंत्र में भारी अंतर होता है। महानता अर्जित करनी होती है। दुर्भाग्य से इस दिशा में हम अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ हमें होना चाहिए था। बाहर जनतंत्र की सफलता और महानता का पहला पैमाना ये है कि वहाँ विपक्ष कितना मजबूत है। सरकार का मजबूत होना निसंदेह एक अच्छी स्थिति होती है, पर विपक्ष का कमजोर होना जनतंत्र की दृष्टि से एक चिंता की बात है। भारत में तो अनेक बार प्रतिपक्ष को समाप्त करने के प्रयास हुए और वो प्रयास निरंतर बदस्तूर जारी हैं। मध्य प्रदेश तो अजब है, सबसे गजब है। राजनीतिक लाभ हानि का गणित कोरोना के नाम पर विधानसभा का सत्र आहूत नहीं होने दे रहा है। इस जनतांत्रिक व्यवस्था में सबसे के दायित्व निर्धारित हैं। विपक्ष का दायित्व यह है कि वह सरकार के कार्यों पर नजर रखे, हर गलती पर पूरी दृढ़ता के साथ सवाल उठाए। शासक का दायित्व है कि वह शासन के प्रति, जनता के प्रति, दोनों के प्रति उत्तरदायी रहे। दुर्भाग्य से इस और दोनों तरफ से जो हो रहा है वो दायित्वों का निर्वहन तो कम से कम नहीं ही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो हुआ या हो रहा है उसके लिए कोई नई परिभाषा गढ़ना होगी। आज तो हर फैसला न्यायालय ही कर रहा है, जो उचित नहीं है। इस संदर्भ में आदर्श स्थिति यह है कि जनता द्वारा चुना हुआ विपक्ष सत्तारूढ़ पक्ष को निरंकुश करने में समर्थ नहीं है, और ये तभी हो सकता है जब दोनों पक्षों में एक संतुलन हो। न सत्तारूढ़ पक्ष इतना अधिक ताकतवर हो जाए कि वो विपक्ष को कुछ समझे ही नहीं, और न विपक्ष से यही उम्मीद की जाती है कि वो सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध करता रहे। जनता सिर्फ सत्तारूढ़ पक्ष का चुनाव नहीं करती, विपक्ष को भी सुनती है। कलाबाजी कर मध्य प्रदेश की भांति भूमिका बदली जा सकती है, पर ऐसी सरकार की में स्थिरता सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह की जद में होती है। मोलभाव और भयादोलन जनतांत्रिक अनुष्ठान के पहले मंत्र बन जाते हैं। उभय पक्ष से मर्यादित आचरण की अपेक्षा तभी पूरी हो सकती है विधायिका में संख्या की दृष्टि से एक उचित अनुपात हो। जहाँ हमारा जनतंत्र कुछ तो कमजोर है, कुछ इस तरफ से उस तरफ दौड़ते घोड़े कमजोर करते हैं। जरा इतिहास देखें। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस का शुरुआती दौर में कुल मिलाकर एक छत्र शासन रहा। शासन की दृष्टि से यह स्थिति बुरी नहीं थी, पर इसमें निरंकुशता के बढ़ने के खतरा भी था। जनतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले नेहरू ने इस खतरे को भांपा था। इसलिए एक बार उन्होंने कांग्रेसी सांसदों से कहा था कि संसद में हमारा विपक्ष कमजोर है, इसलिए दायित्व भी कांग्रेसी सदस्यों पर ही है। ये विपक्ष की भूमिका भी निभाएं, सरकार के काम पर नजर रखें। आज तो प्रतिपक्ष को समाप्त करने के दिवा स्वप्नों को सरकार साकार करने की पुरजोर कोशिश करने से कोई गुरेज नहीं है। याद कीजिए 1967 के चुनाव में तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जनतंत्र को बनाए रखने के लिए गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। ये बताया था कि भारी बहुमत के कारण सत्तारूढ़ पक्ष मनमानी करने लगता है, और ये मनमानी खतरे का निशान होती है। देश की जनता ने इस बात को समझा। देश में गैर कांग्रेसी सरकारों का दौर आया, फिर आपातकाल के बाद संसद में कांग्रेसी सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आज तो उसका जो मौजूदा स्वरूप है वो उस कल्पना से इतर है। विधानसभाओं में, संसद में सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष में एक संतुलन की स्थिति जनतंत्र को मजबूत बनाती है। ये संतुलन सत्तारूढ़ पक्ष को अक्सर रास नहीं आता। उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि वह इतना ताकतवर बन जाए कि जो चाहे कर सके। आपातकाल सत्तारूढ़ दल की इसी प्रवृत्ति का परिणाम था। आज भी ऐसी ही ध्वनि गूंज रही है जो जनतंत्र के हितों के लिए असंतुलन वाली है। इसी असंतुलन के चलते कांग्रेस को मनमानी करने का अवसर मिला था। आज संयोग से यह अवसर भाजपा के पास है। पिछले 2 चुनावों में मिली भारी सफलता और परिणाम भले ही हों, जनतंत्र के लिए ऐसी भारी सफलता एक बोझ बन जाती है, और ऐसा बोझ कभी भी खतरा साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश अजब है, सबसे गजब है। राजनीतिक लाभ हानि का गणित बहानेबाजी कर विधानसभा का सत्र आहूत नहीं होने दे रहा है। घोर कोरोना काल में सत्र चला, फिर पूरे ज्ञान, अनुमान, संज्ञान के बाद 20 जुलाई से सत्र बुलाया गया। अब सम्मति बात कर उपजे सम्यक ज्ञान ने इसे आगे बढ़ा दिया है। अब दूसरी बार अध्यादेश से बजट प्राप्ति होने जा रही है। विधि विशेषज्ञ इसे विधि सम्मत नहीं मान रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो हुआ, आज राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, वह अंततः विपक्ष की ही कमजोर बनाएगा, और कमजोर विपक्ष अंततः जनतंत्र को कमजोर बनाता है। आज के मिड डे में बस इतना ही।
कल फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक बने रहिए द न्यूज़ हाउस के समाचार के साथ। नमस्कार।